तो आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा अबाउट लीन मसल मास गेनिंग। माय नेम इज अभय और आप देख रहे हैं अभय फिटनेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूट्रिशन, वर्कआउट, सप्लीमेंट और रेस्ट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है लीन मसल मास आखिर होता क्या है। लीन मसल मास वो होता है जब हम प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और प्रॉपर रेस्ट के साथ जो भी हम मसल पुट ऑन करते हैं विदाउट गेनिंग एक्सेस ऑफ फैट, उसको हम कहते हैं लीन मसल मास। जो पूरे साल अपने एब्स को विजिबल लगते हैं, लाइक श्रेडेड होते हैं, उनकी बॉडी पे मसल तो होता है लेकिन साइज के साथ और स्ट्रेंथ भी होती है, तो उसको हम कहते हैं लीन मसल मास गेन करना। और लीन मसल मास गेन करने के लिए जरूरी होता है आपकी डाइट, और डाइट आपकी अगर प्रॉपर नहीं होगी और वर्कआउट अगर आपका ऑन टॉप भी होगा तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए जरूरी होती है आपकी डाइट। तो हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो आपने लीन मसल मास के बारे में तो जान लिया, अब बारी आती है न्यूट्रिशन के बारे में जानने की। अगर आपको लीन मसल मास गेन करना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना पड़ेगा, मतलब कि सरप्लस में रहना पड़ेगा। बहुत लोग कहेंगे मेंटेनेंस कैलोरी होती क्या है। मेंटेनेंस कैलोरी वो होती है जो आप पूरे दिन में खाकर अपना वेट मेंटेन करते हो। अगर आप उतनी कैलोरीज खाओगे पूरे दिन में तो आपका वेट बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो लीन मसल मास गेन करने के लिए आपको जरूरी होती है मेंटेनेंस कैलोरी निकालना। और मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें हाइट, वेट और अपना एक्सरसाइज का लेवल डाल के आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको सरप्लस में खाना होगा। लाइक आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 2300, तो आपको 2500 के करीब खाना पड़ेगा, तभी आपका वेट गेन होगा। चलिए अब आपने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी तो निकाल ली है, अब अपना मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन कैसे करेंगे अब वो जानते हैं। मैक्रोन्यूट्रिशन ब्रेकडाउन मतलब प्रोटीन, कार्ब्स और फैट आपको कितने कितने लेने हैं पूरे दिन में। प्रोटीन हमारी मसल्स को इसलिए जरूरत होता है क्योंकि वो हमारे टूटे हुए टिश्यूज को रिपेयर करता है जो हम वर्कआउट के थ्रू तोड़ते हैं। तो हमें प्रोटीन निकालने के लिए अपनी बॉडी वेट को 1.8 टू 2.2 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देना होता है। लाइक आपका वेट है 50 kg, तो आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका प्रोटीन इंटेक होगा पूरे दिन में। लाइक राजू का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका वेट है 50 kg और उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 ग्राम्स। तो उसको पूरे दिन में 90 ग्राम्स अपना प्रोटीन लेना पड़ेगा। अब प्रोटीन इंटेक तो निकाल लिया है, अब उसकी कैलोरीज कैसे निकालेंगे कि प्रोटीन इंटेक से हमें कितनी कैलोरीज लेनी है। तो उसके लिए हम जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। तो आपका जितना ही प्रोटीन इंटेक आया है लाइक 90 ग्राम्स, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो आपकी कैलोरीज होंगी जो कि आप प्रोटीन से लेंगे। अब बारी आती है फैट निकालने की। फैट निकालना बहुत ईजी है, जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आई है उसमें सरप्लस करके उसकी 20 to 30% कैलोरीज निकाल दीजिए। जो भी कैलोरीज निकलेंगी वो फैट से लेनी होंगी आपको। लाइक हमारी टोटल कैलोरीज आएंगे 2500, तो उसकी 20 to 30% निकाल देंगे। लाइक 25% निकाल दिया उसका तो वो बचेंगे 625 कैलोरीज, तो वो आपको पूरे दिन में फैट से लेनी होंगी। अब यही कैलोरीज को अगर हम ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम जानते हैं 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, तो हम यही 625 को 9 से डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास फैट इंटेक आएगा। अब नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ चलते हैं जो कि है कार्बोहाइड्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी वर्कआउट में एनर्जी देने के। तो अगर हमें कार्ब्स की कैलोरी निकालनी है तो हम टोटल कैलोरीज में से प्रोटीन की कैलोरीज और फैट की कैलोरीज माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमें कार्ब्स से कैलोरीज लेनी होंगी। लाइक हमारी टोटल कैलोरीज आई थी 2500, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे 360 कैलोरीज और 625 कैलोरीज, तो जो भी आएगा वो आएगी हमारी कार्ब्स की कैलोरीज। अब उन्हीं कार्ब्स की कैलोरीज को हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, तो जो भी हमारी कैलोरीज आई है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी आ जाएंगी कार्ब्स इनटेक। अब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन तो कर लिया है, अब हम ये जानना है कि प्री वर्कआउट मील और पोस्ट वर्कआउट मील में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो प्री वर्कआउट मील हम क्यों लेते हैं कि हमें वो वर्कआउट के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती रहे। तो हम प्री वर्कआउट मील में लेंगे प्रोटीन प्लस कार्ब। लाइक हम ले लेंगे आलू और दही। आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे और दही से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। और ऐसे ही पोस्ट वर्कआउट मील के लिए हम लेंगे प्रोटीन। तो वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो हम मसल ब्रेक करके आए हैं उसको रिपेयर करने में प्रोटीन हेल्प करता है। जिम के बाद या तो प्रोटीन शेक पी सकते हो या फिर एग खा सकते हो, मतलब मेनली प्रोटीन होना चाहिए आपके पोस्ट वर्कआउट मील में। अब न्यूट्रिशन तो खत्म हो चुका है, अब आता है वर्कआउट प्लान। वर्कआउट प्लान हमें क्यों जरूरी होता है कि हम इजी तरीके से मसल गेन कैसे कर सकते हैं। लाइक हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड के थ्रू कर सकते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज हमें बहुत जरूरी होती हैं। अब ये कंपाउंड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? कंपाउंड एक्सरसाइज वो होती हैं जब हम बहुत सारी मसल्स को एक ही टाइम पे एंगेज करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, उसको हम कहते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। लाइक स्क्वाट्स हो गई, बेंच प्रेस हो गई, डेडलिफ्ट हो गई, ये सब हमारी कंपाउंड एक्सरसाइज होती हैं, तो हमें इन पे ज्यादा फोकस करना है। अब हम वर्कआउट स्प्लिट कौन सा यूज करेंगे, तो आप पुश पुल लेग भी लगा सकते हो, ब्रो स्प्लिट भी लगा सकते हो। ये दोनों ही बहुत
इफेक्टिव होते हैं मसल गेनिंग में। लेकिन आपको ये सब बहुत इंटेंसिटी के साथ लगाना होगा और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ लगाना होगा। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता क्या है, जब आप ग्रेजुअली टाइम टू टाइम अपना वेट बढ़ाओगे, लोड बढ़ाओगे अपनी मसल्स पे, तो उसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने का 2 टाइप होते हैं, लाइक आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाते रहो टाइम टू टाइम, या फिर आप अपने रेप्स बढ़ा सकते हो वेट उतना ही रख के, तो वो आपकी मसल्स पे लोड डालेगा और आपकी मसल्स ज्यादा बड़ी होंगी। ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब मैं बहुत जगह देखता हूँ कि लीन बल्क में लोग कार्डियो ही छोड़ देते हैं कि भैया हमें कार्डियो तो करना ही नहीं है, कार्डियो तो फैट लॉस में काम आता है। लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हम लीन बल्क में भी कार्डियो नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे मेन जरूरी होता है हमारा हार्ट। अगर हमारा हार्ट ही सही तरीके से वर्क नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ना लीन बल्क कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारे लिए हमारा हार्ट सबसे पहले आता है, तो उसके लिए ज्यादा कार्डियो नहीं, कम से कम 10 to 15 मिनट्स तो कार्डियो करना ही चाहिए रोज लीन बल्क में भी। अब बारी आती है सप्लीमेंट्स की। सप्लीमेंट इतने जरूरी तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हम उनका यूज भी ले सकते हैं, लाइक वे प्रोटीन हो गया। अब आप वर्कआउट के बाद वे प्रोटीन पी सकते हो, वो इजी डाइजेस्टिव होता है और प्रोटीन जल्दी आपकी मसल्स में पहुंचता है, उसकी मदद से आपकी मसल्स की रिकवरी और फास्ट हो जाती है, तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। अब नेक्स्ट सप्लीमेंट आता है क्रेटीन। क्रेटीन सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है। लाइक क्रेटीन क्या करता है, वो हमारे बॉडी में एटीपी के मॉलिक्यूल्स बढ़ा देता है, जिससे हमें बॉडी में एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम वर्कआउट में निकाल सकते हैं और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे हमारी जल्दी लीन मसल मास गेन होगा। चलिए अब बात आती है रेस्ट की। रेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक आप वर्कआउट करके आए हो और आपने अपने मसल टिश्यू तोड़े हैं, लाइक आप अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हो 7 to 8 आवर्स की, तो वो रिकवर कहाँ से होंगे। जो भी आप वर्कआउट में अपनी मसल्स को ब्रेक करके आए हो, वो स्लीप के दौरान ही रिकवर होती है। तो वो बहुत जरूरी है कि आप 7 to 8 आवर्स की स्लीप लो, और अगर आपकी रिकवरी फास्ट होगी तो आपकी जल्दी मसल मास गेन होगा। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।